फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितवैधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बोलिए गणेश भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलिए हनुमंत लाल की जय बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी पावन कथा आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग वज्रांग और तारकासुर के जन्म की कथा इस प्रकार से आज श्रवण करेंगे। भक्तों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए माँ भगवती आ गई हैं, लेकिन पहले भगवान भोलेनाथ के नाम को गाएंगे तो कथा की ओर चलेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती
की सेवा करने के लिए आया करती थी और इस प्रकार से बैठ करके भजन भी गाती थी भोलेनाथ का। लेकिन कहा गया है कि अगर भगवान की कृपा मिले तो अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि अभिमान आ गया तो समझ लो कि भगवान तो फिर जैसे ही अभिमान के बीज के अंकुर निकलते हैं उसी समय भगवान शंकर जी कहते हैं कि भोलेनाथ ही अभिमान का विनाश करते हैं। माँ भगवती जी के मन में ऐसा विचार आया कि मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि भगवान भोलेनाथ की सेवा करने को मुझे मिल गया है। और इस प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ जी ने ऐसा देखा, भगवती के मन में ऐसा विचार अभिमान आ गया। आज हम किसी पद प्रतिष्ठा पर बैठते हैं तो वो परम शक्ति, वो दिव्य शक्तियाँ हमें बिठाती हैं, तो उनका हमें सही सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि मंदिर में या किसी स्थान पर अगर हमें वो सेवा मिली है तो उसका सही सदुपयोग ये है कि निश्चित भाव से सेवा करें। जो भी उस स्थान पर आए इसका आदर पूर्वक मान सम्मान, भोग प्रसाद हर चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं अपने आप को मान बैठे कि मैं ही पुजारी हूँ, क्योंकि वो तो उनकी लीला उन्होंने बिठाया अपनी सेवा में, तो किसी जन्म का पुण्य है तभी तो बिठाया है। इस प्रकार से माँ भगवती के मन में भी ये आ गया कि मैं ही जो है भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही हूँ। तो भगवान शंकर जी लीलाधारी एक दिन ध्यान मग्न हो गए। तब उनका मन जो है, तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से सेवा करती रहीं और भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती जी को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच क्या लीला हुई कि इंद्र और अन्य देवता मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे शिव पार्वती का संयोग कराना चाहते थे। सभी देवता सब अपने अपने स्वार्थ में लीन हैं। सारे देवता ऋषि मुनि कैसे कामदेव को लेकर गए कि चलो अब भगवान शिव और पार्वती का विवाह करवा देते हैं, क्योंकि अभी तो भगवान तैयार ही नहीं है। इस प्रकार से इसका कारण ये था कि इसलिए सारे देवता ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि और मुनियों देवताओं को जो है उनके राज्य से निकाल दिया था, स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर स्वयं ही शासन करने लगा। तारकासुर नाम का राक्षस, अब उससे सारे परेशान थे। इस प्रकार से कामदेव ने जाकर के भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की तपस्या को जब भंग ना कर पाए तो इस प्रकार से उन्होंने क्रोध से कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए काम के अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन में शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती जी ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन्होंने देवताओं के कार्य को भी सिद्ध किया है। जब ऐसी बात बताई कथा के माध्यम से ब्रह्मा जी ने नारद जी से, तो नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्योंकि नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मदेव आपने बताया कि तारकासुर से परेशान देवता सब गए, ये तारकासुर है कौन भाई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसने कैसे परेशान किया, इस कथा को भी तो बताएं। तो इस प्रकार से वो कहने लगे ब्रह्मा जी कि हे नारद, उसका शरीर बहुत विशाल था,
और उसके जन्म लेते ही संसार में कोहराम मच गया, भूकंप आ गया, चारों दिशाएं भयंकर गर्जना करने लगी। तो इस समय जो है पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा उसके जन्म लेते ही। किसके? तारकासुर के। महान पराक्रमी राक्षस तारकासुर। जब ऐसा भयंकर हलचल मची तो उस समय उसके लक्षणों को देख करके कश्यप मुनि ने उसका नाम तारकासुर रख दिया। इस प्रकार से तारक का जन्म हो जाने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े समय में इस प्रकार से कहते हैं कि तारकासुर विशाल हो गया। ये तारकासुर का जन्म क्यों हुआ, इसकी भी कथा हम बताएं थोड़ा, तो तभी समझ में पूरी कथा आएगी। कश्यप मरीचि के पुत्र मुनि कश्यप मुनि की 13 पत्नियां, उनमें से दिति और अदिति। दिति जो थी ये राक्षसों की माता थी, है कश्यप मुनि की पत्नियां, वो राक्षसों की माता, और जो अदिति हैं वो देवताओं की माता। इस प्रकार से दिति के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। उनका उद्धार भगवान ने किया नृसिंह के रूप में, और इस प्रकार से उनका जब अंत कर दिया मेरे भगवान ने, तो दिति ने कहा कश्यप मुनि से कि मैं प्रभु अपने पति से कहा, कश्यप मुनि से, कि मेरे पुत्र का अंत किया है और इसलिए मैं इतनी दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा पुत्र आए मेरे गर्भ में जन्म ले जो बदला ले सके जो है देवताओं से। तो कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। और इस प्रकार से दिति के गर्भ में जब बालक आया तो इंद्र को फिर चिंता होने लगी कि कोई न कोई राक्षस तो आने वाला ही है। तो इंद्र ने गर्भ में जाकर के उस बालक के 49 टुकड़े कर दिए गर्भ के अंदर ही। लेकिन इतनी तपशाली थी वो दिति कि वो बालक मरे नहीं अंदर। और इस प्रकार से वो सब जब गर्भ से उत्पन्न हुए तो वो जो है एक बालक जो था वो 49 टुकड़ों में बन करके जब बाहर आए, उत्पन्न हुए, ये सभी के सभी भगवान शंकर जी के गण हो गए और भगवान शिव जी के गण बन करके स्वर्ग को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। दिति ने फिर भगवान अपने पति कश्यप से कहा, हे पतिदेव, मैं ये चाहती हूँ कि वो पुत्र आए जो देवताओं से बदला ले सके, क्योंकि वो तो चले गए भगवान का गण बन करके। इस प्रकार से कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, अगर ऐसा बलशाली पुत्र चाहती हो तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करो। दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया और उसके बाद उसने एक बलशाली पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वज्रांग रखा गया। वज्रांग का जन्म हो गया। मैंने कल ये प्रसंग डाला था कि आज यही कथा रहेगी वज्रांग के जन्म की, तारकासुर की। इस प्रकार से जब वज्रांग का जन्म हो गया तो दिति बड़ी प्रसन्न हुई, इतना बलशाली पुत्र मुझे मिल गया। और दिति ने कहा, हे पुत्र, तुम जाओ देवताओं से बदला लो। इस प्रकार से वज्रांग और देवताओं में बहुत भयानक युद्ध हुआ। ये देखकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ ब्रह्मा जी कहते मैं स्वयं वज्रांग के पास गया और फिर मैंने वज्रांग से अनुरोध किया कि वो देवताओं को इंद्र की सजा ना दे। सारी गलती इंद्र की और सारे देवता सजा पा रहे हैं, हे वज्रांग उनको क्षमा कर दो। इस पर वज्रांग ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई ऐसा मकसद मेरा नहीं है कि देवताओं को परेशान करूं, मैं तो अपनी माता के कहने के अनुसार ही कर रहा था। और इस प्रकार से अब मैं स्वर्ग को छोड़ता हूँ, देवता लोग आए अपने अपने भोग विलास को ले। इस प्रकार से आप मुझे सारे तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मुझे भी सुख की प्राप्ति हो। वज्रांग के उद्देश्य को उत्तम जान करके ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने वज्रांग को खूब समझाया
और इस प्रकार से वज्रांग ने बुरे विचारों को त्याग दिया और मैंने अपने विचारों से, मन से एक नारी को उत्पन्न किया। उस नारी से वज्रांग का विवाह करवा दिया, सुंदर सुलक्षणा नारी। लेकिन वो सुलक्षणा क्या, वो तो कुलक्षणा निकली। जब वज्रांग से विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो सुंदरी वज्रांग की खूब सेवा करती। एक दिन वज्रांग प्रसन्न हो गया सेवा से, तो अपनी पत्नी से बोला कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो इस प्रकार से वज्रांग की पत्नी ने कहा कि हे पति देव, मैं ये चाहती हूँ कि इतना बलशाली पुत्र प्रदान कीजिए मुझे कि जो ऐसा बलवान हो कि उससे सारे देवता भयभीत हो जाएं, हार जाएं। अपनी पत्नी के वचन को सुन करके वज्रांग सोच में, चिंता में डूब गया कि इसने क्या मांग लिया। मैंने तो सोचा ये तो अपने लिए कुछ मांगेगी, ये तो देवताओं को ही हराने के चक्कर में मांग लिया। और मैं ब्रह्मा जी से कहकर आया हूँ कि अब मैं देवताओं से नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे पुत्र देवता इसको प्रदान करता हूँ तो देवता परेशान हो जाएंगे, अगर इसको नहीं देता हूँ तो ये रूठ जाएगी पत्नी, अब क्या करूँ। वज्रांग ने क्या किया, पत्नी का ज़्यादा ध्यान दिया, देवताओं की तरफ नहीं कि पत्नी ना रूठ जाए। इसलिए जो है वज्रांग ने कहा, देवी तुम जैसा चाहती हो वैसा ही पुत्र तुम्हें मिलेगा। तथास्तु कह दिया। और इस प्रकार से कहते हैं कि अब पत्नी को वो पुत्र मिले कैसे, क्योंकि तब भी होना चाहिए तभी तो देगा ऐसा पुत्र। तो वज्रांग जो है अपनी पत्नी के को उस वर को पूरा करने के लिए, कठोर तपस्या करने के लिए जो है वो गया और खूब कठोर तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद जब आया तो इस प्रकार से मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, हे नारद जी, कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई और समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक इतना लंबा चौड़ा था, उसका शरीर विशाल था और अत्यंत विशाल होने के कारण उसके जन्म लेते ही कोहराम मच गया था। चारों ओर हलचल होने लगी, पहाड़ हिलने लगे, समुद्र के जल ऊपर उछलने लगे। इतना भयानक बलशाली तारकासुर राक्षस था। तो उस समय कश्यप मुनि ने देखा कि इसके जन्म लेते ही इतनी हलचल मच गई है, इसलिए हम इसका नाम तारकासुर रखते हैं। ये है तारकासुर। तारकासुर जब बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, यानी वज्रांग की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ देवताओं को पराजित करके जो है उन्हें स्वर्ग से निकाल दो और वहां पर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। इसने कहा, हे माता, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा, लेकिन इस काम को करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। वो तपस्या करने के लिए गया और इस प्रकार से किस प्रकार से वो तपस्या करने लगा। 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के उसने तपस्या किया। आज कथा थोड़ा और चलाएंगे, आपके कहानी कीर्तन सब हो गए हैं, क्योंकि उस समय पे विराम कर देंगे तो 10 मिनट भी कथा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तप करता रहा। वो केवल जल पीकर रहता था और उसके बाद 100 वर्ष उसने जल में खड़े होकर तपस्या किया और 100 वर्ष तक उसने थल में रहकर तपस्या किया और 100 वर्ष अग्नि में खड़े होकर के तपस्या किया। और इसके बाद 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, इस ऐसे हथेली का मतलब ये दोनों हथेली धारण करके तपस्या करता रहा। तो उसकी तपस्या से सारा जो है देवलोक जलने लगा, इतना तप बढ़ गया उसका। तो कहते हैं सारे देवता घबरा गए कि ब्रह्मा जी ये क्या हो गया, कहाँ से इतनी अग्नि प्रकट हो गई। तो कहते हैं कि सारे देवताओं को घबराया हुआ देख करके मैं तारकासुर के पास गया और मैंने तारकासुर से जा करके कहा, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पुत्र वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो तारकासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा बनाई सृष्टि में मैं किसी से पराजित ना हो सकूं, मुझे कोई हरा ना सके, मुझसे बड़ा बलवान कोई ना हो जाए। इस प्रकार से दूसरा वरदान ये दीजिए ब्रह्मदेव जी कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं,
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारक, इस सृष्टि में आज तक कोई अमर नहीं हो पाया है। जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत होना ही है। सुबह प्रातः काल सूर्य निकलता है, शाम को वो भी अस्त हो जाता है। तो तुम्हारा भी जो है अमर नहीं कर पाएंगे, तुमको कोई और वर मांग लो। तो उसने थोड़ी देर विचार किया कि क्या वर मांगू मैं। तो उसने ध्यान लगा करके देखा कि भगवान शंकर भोलेनाथ जी का एक विवाह हुआ था और उनकी पत्नी सती जी अग्नि में आत्माहुति कर चुकी है अपने आप को, और भगवान शंकर भोलेनाथ जी परम योगी बन करके तपस्या कर रहे हैं। तो मैं ऐसा वरदान मांगूं कि कहने लगा, उसने सोचा न ये विवाह करेंगे ना इनके पुत्र होगा। उसने वरदान मांगा, ब्रह्मदेव मुझे यही वरदान दीजिए कि जो भगवान शंकर के तेज से पुत्र पैदा हो उसी से मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है, कह दिया कि जाओ तुम्हारी मृत्यु ब्रह्मा जी के भगवान भोलेनाथ के पुत्र से ही होगी। और इस प्रकार से जब ऐसा वरदान उसको मिल गया तो अपने राजधानी लौट करके आया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसको राजा भी बना दिया। और वो निकल करके जा करके देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर शासन करने लगा, राज्य करने लगा। देवता इधर उधर मारे फिरने लगे और इस प्रकार से सभी देवताओं से उसने देवराज इंद्र ने डर के मारे अपना वाहन उसे प्रदान कर दिया। और इस प्रकार से सारे देवता जब भागने लगे तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के मारे जब इधर उधर भटक रहे थे तो इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास भेज दिया कि चलो इसका उपाय ब्रह्मा जी के पास ही मिलेगा, कैसे रक्षा होगी। तो सारे देवता जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे कष्ट को सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं तारकासुर के घोर तप से ही मैंने वरदान दे दिया था कि तुम्हारा जो अंत होगा वो भगवान भोलेनाथ के पुत्र से ही होगा। अब लेकिन समस्या ये है कि भगवान भोलेनाथ तो विवाह करने को तैयार ही नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि क्या किया जाए कि भगवान शंकर जो है भोलेनाथ जी विवाह कर ले। इस प्रकार से कहते हैं कि आज हम इस समय तारक को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता। अगर मारेगा तो भगवान शंकर से जो पुत्र पैदा होगा वही मार पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा वरदान मिला हुआ है। इस प्रकार से कहते हैं कि हे देवताओं, हमें और आप सबको मिलकर के ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो है भगवान शंकर भोलेनाथ जी विवाह कर लें। और इस प्रकार से कहते हैं कि आज मैंने तारकासुर से, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तारकासुर से जाकर के कहा, हे पुत्र तारक, आज मैं तुम्हें वरदान दे दिया था, तुमने जो है देवताओं को परेशान कर रखा है। और इस प्रकार से तारकासुर स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का अधिकार है। आप जो है इसे छोड़ करके स्वर्ग का राज्य छोड़कर देवताओं को देकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि देवता ही स्वर्ग पर जो है रहते हैं। तारकासुर को यह आदेश देकर के मैं लौट आया। उसके बाद तारकासुर ने मेरी बात का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नामक नगर पर आकर वो राज्य करने लगा और मेरी आज्ञा से देवता लोग पुनः स्वर्ग पर चले गए। अब ये विचार होने लगा कि इसका अंत नहीं होगा तो फिर परेशान करेगा। सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर जी के विवाह का उपाय करने लगे कि कैसे करें, उनकी तपस्या कैसे भंग हो। तो कामदेव के पास देवराज इंद्र गए और कहने लगे, हे कामदेव, भगवान भोलेनाथ अटूट समाधि में बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से लगातार उनकी समाधि चल रही है और आप चलें उनकी समाधि को भंग करें, जिससे कि वो विवाह कर लें माता पार्वती जी के साथ और हम सभी का कल्याण हो सके। इस प्रकार से कामदेव जी गए भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन कुछ ना बिगाड़ पाए। लौट करके आए, कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, मैं कुछ नहीं कर पाया। और इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोबारा भेजा कि जाओ, फिर अपनी सेना लेकर के जाओ। और कामदेव इस बार 5 बाण लेकर के गए और पेड़ पर चढ़ गए
और पेड़ पर चढ़ करके अपने जब 5 बाणों को लगाया, निशाना साधा भगवान भोलेनाथ पर, तो भगवान शंकर जी की समाधि जब भंग हुई तो इतना क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ जी कि अपने तीसरे नेत्र को ही खोल दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया तो सामने कामदेव था। उसी समय कामदेव जल करके भस्म हो गया, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो समझ लो प्रलय आ गई है। खुलता ही नहीं जल्दी से, लेकिन अगर खुल जाए तो प्रलय मचने वाली है। तो इस प्रकार से आज कामदेव को भस्म कर दिया है भगवान ने। और शेष कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। माता पार्वती जी से विवाह के लिए सारे देवता भगवान शिव जी से निवेदन करेंगे, उनको मनाएंगे कि हे प्रभु, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आप माँ भगवती पार्वती जी से विवाह करें। और इस प्रकार से माँ भगवती पार्वती जी अटूट तपस्या में लीन है भगवान भोलेनाथ जी को पाने के लिए। कैसे तपस्या करती हैं माता पार्वती, ये कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा यहीं विराम करेंगे और भगवान भोले राम के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरे डांगे धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो चार चक्र दस भुज ते सोहे। ओ शिव दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर
नंदो